प्रदेश के संत कबीर जिले में एक ऐसा गांव है जिसकी आबादी महज 250 है। मात्र 250 आबादी वाले इस गांव के हर घर में आपको टॉप 1 रैंक के अधिकारी मिल जाएंगे। इस गांव का नाम भी बेहद चौंकाने वाला है। अक्सर गांव की कहानियां हमेशा लोगों को प्रेरणा देने का काम करती हैं। आमतौर पर जब भी गांव जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो लोगों के मन में पेड़, फसल, खेती, नदियां इत्यादि की सुंदर तस्वीरें तैयार होती हैं। लेकिन एक तस्वीर और भी दिमाग में चलती है, वह है गांव में पिछड़ापन, अशिक्षा, बेरोजगारी इत्यादि की। लेकिन क्या आप किसी ऐसे गांव के बारे में जानते हैं जो कि एक समय बदनाम था, लेकिन समय के साथ इस गांव के लोगों ने सफलता का स्वाद चखा और अब इस गांव के लगभग हर घर में कई आईएएस, पीसीएस, आईपीएस हैं। इसके साथ ही कई अन्य अफसरों के पद, शिक्षकों के पद व वैज्ञानिक के पद पर भी अपनी ड्यूटी पूरा कर रहे हैं। आइए बताते हैं इस गांव की कहानी। क्या है 250 आबादी वाले इस गांव की खासियत। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। गांव की उपजाऊ भूमि में मेधावियों को जन्म देने वाली आज की यह कहानी यूपी के संत कबीर नगर जिले की है। यहाँ का एक ऐसा गांव जिसकी आबादी महज 250 है। इस गांव का नाम भी आपको चौंका देगा। इस गांव का नाम है एकला शुक्ल। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एकला शुक्ल गांव की आबादी कुछ खास नहीं है और न ही यह गांव बेहद बड़ा है। लेकिन इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ लगभग हर घर में आईएएस, पीसीएस, आईपीएस और अन्य अधिकारी आपको मिल ही जाएंगे। अफसरों के लिस्ट वाले इस गांव में वैज्ञानिक और शिक्षक भी हैं। साथ ही निजी क्षेत्रों की कंपनियों में गांव के कई लोग काम करते रहे हैं। हालांकि यह केवल हवाबाजी नहीं है, बल्कि गांव में समृद्धि भी दिखाई पड़ती है। इसका अहम और एकमात्र कारण है युवाओं में शिक्षा का प्रसार और शिक्षा के प्रति जागरूकता का बढ़ना। बता दें कि लगभग 5 साल पहले यह गांव भी दूसरे अन्य गांवों की तरह पिछड़ा व खस्ता हाल हुआ करता था। लेकिन यहाँ के युवा बच्चों ने शिक्षा के महत्व को समझा और धीरे धीरे शिक्षा की ओर बढ़ने लगे। देखते देखते गांव में ही प्रतियोगिता का माहौल तैयार होता गया। इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ के युवा सरकारी नौकरी में एक के बाद एक चयनित होने लगे। हालांकि बच्चों की इस सकारात्मक नजरिए को बुजुर्गों का भी काफी साथ मिलता रहा है। वे भी बच्चों को सकारात्मक प्रतियोगिता को लेकर सलाह देते रहते हैं। एक बुजुर्ग के अनुसार माना जाए तो गांव में वर्ष 1947 में खेती के विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। इसमें इसी गांव के दर्जनों लोगों को जेल भेजा गया। इसके बाद से गांव की छवि खराब हो गई और गांव बदनाम हो गया। लेकिन समय के साथ युवाओं ने मेहनत की और गांव की किस्मत को पूरी तरीके से बदल दिया। बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षा किसी शेरनी का दूध है जिसे पीकर लोग अदम्य ताकतवर हो जाते हैं। ऐसे में यह गांव प्रदेश और देश के अन्य गांवों में निवास कर रहे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। एकला शुक्ल गांव में अधिकतर लोगों के पास सरकारी नौकरी है तो लगभग 1 दर्जन के पास अच्छी प्राइवेट नौकरी भी है। बता दें कि इस गांव से आईएएस के पद पर उत्कर्ष शुक्ल पोस्टेड हैं तो पीसीएस के पद पर राकेश शुक्ला, दिनेश शुक्ला, नीरज शुक्ला भी हैं। वहीं सुधीर शुक्ला इसरो में वैज्ञानिक हैं तो सहायक वैज्ञानिक के पद पर शिवाशीष शुक्ला भी तैनात हैं। खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर विनोद त्रिपाठी तो एपीओ के पद पर मनोज त्रिपाठी भी मध्य प्रदेश में तैनात हैं। अतुल त्रिपाठी रेलवे में इंजीनियर हैं तो हिमांशु शुक्ल भी रेलवे में ही नौकरी कर रहे हैं। चंद्रशेखर शुक्ल सरकारी बैंक में अपनी सेवा दे रहे हैं तो ब्रजेश शुक्ल ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात हैं। इस गांव में इंटर कॉलेज के 2 शिक्षक भी मौजूद हैं। परिषदीय विद्यालयों में सुधाकर शुक्ल, शक्ति कुमार शुक्ल, सुनील कुमार शुक्ल, सुमन देवी, कृष्णा देवी, देव प्रभाकर शुक्ल, सर्वेश त्रिपाठी, वैभव शुक्ल, पीयूष शुक्ल, बबीता त्रिपाठी, रेणु शुक्ला, अभिलाषा शुक्ल,
निशांत शुक्ल, चंद्र प्रकाश शुक्ल, रामकृष्ण शुक्ल, रामेश्वर शुक्ल, ब्रजेश शुक्ल समेत कई अन्य लोग अध्यापक के पद पर पोस्टेड हैं। कितने का नाम बताऊं, आप वहां जाएंगे तो वहां की चकाचौंध देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे। एक तरफ जहां इस गांव की आबादी बहुत कम है, वहीं दूसरी तरफ सफलता का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। यहाँ के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से ही विशेष प्रक्रिया से गुजरना होता है। अच्छे विद्यालयों में नामांकन कराने के बाद घर पर भी लोग विशेष रूप से शिक्षा पर ध्यान देते हैं। गांव के चौपाल की बात करें तो बड़े बूढ़े जवान व बच्चे केवल और केवल सरकारी नौकरी की ही चर्चा करते हैं। गांव के जो सफल बच्चे हैं उनका एग्जाम्पल देकर अन्य बच्चों को प्रेरित किया जाता है और फिर उनके सफल होने के बाद उनकी जीवन शैली की चकाचौंध दिखाकर दूसरे बच्चों को भी आकर्षित और प्रेरित किया जाता है। बुजुर्ग लोग भी कम पढ़े लिखे हैं, वह भी केवल पढ़ाई की बात ही करते हैं, जिससे समूचे गांव में सरकारी सेवा में जाने का एक माहौल बन चुका है। आप सभी अपने गांवों को लेकर क्या विचार रखते हैं, अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और जब भी मौका मिलेगा उत्तर प्रदेश के इस गांव में जो संत कबीर नगर में पड़ता है एकला शुक्ल गांव, यहां विजिट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।